हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, यू कैन से अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैनलिंग विद एसेंशियल गाइडेंस। आगे आने वाला टाइम, जैसे कि आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे या महसूस करेंगे, बट दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी सब्सक्राइबर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर मतलब कि जो आज से हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स थे, चाहे जो अभी प्रेजेंट में नए नए चैनल पे टैप इन किए हैं या चैनल पे आने वाले, राइट। कुछ एनर्जी ही ऐसी है कि मैं बार बार आज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोलने वाली हूँ। ओवरऑल, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको डराने वाला है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी यस, ये वीडियो आपको अलर्ट करने वाला है, राइट। पॉइंट नंबर 1, आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे कार्मिक्स एंड सोलमेट्स लौटेंगे जिनके साथ आपके स्पेशल कनेक्शन थे। मैं सिर्फ फ्रेंड्स वाला नहीं बोलूँगी कि एक जो एक लोकल फ्रेंडशिप होती है, नो, यू हैव सम डीपर फीलिंग्स। वो कार्मिक्स थे, वो सोलमेट्स थे, वो कोई भी थे, आपका पिछला प्यार था, आपके पिछले अफेयर्स थे, वो आपकी लाइफ में दोबारा लौटेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपके कुछ डीएम्स जिनको बहुत दिन से धीमे 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 सोल शॉक लग रहे थे, मिनी सोल शॉक्स, अब बहुत ही गहरा वाला झटका लगने वाला है। अब कनेक्ट करिए, ये पिछले जो कार्मिक सोलमेट क्यों लौट रहे हैं? यस, आपको हीलिंग देने के लिए, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट, क्यों लौट रहे हैं? बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि आपने इस वक्त पूरा फोकस डीएम पे कर दिया है। मदर अर्थ ने, यूनिवर्स ने खुद आपको सबसे अलग किया था ताकि आप इस जर्नी पे फोकस कर सको, सेल्फ लव सीख सको, कोडिपेंडेंसी को हील कर सको अपने पर्सन के लिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको। बट द बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमको ट्रांसफॉर्म होने के बाद हर जगह बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते में बैलेंस बनाना भी एक लेसन है जो अभी आपके सीखने का टाइम आ गया है। ये जो कार्मिक्स की, जो सोलमेट आपकी लाइफ में लौट के आएंगे, आपको हीलिंग देंगे उस वक्त जब आपके डीएम को बहुत ही गहरा झटका लगेगा एंड यू आर गोइंग टू फील दैट पेन। और अगर आप वो सैड एनर्जी यूनिवर्स में भेजोगे तो फिर आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, बिकॉज आप वो लो एनर्जी यूनिवर्स को अगर भेजते हो तो वही रिपल बैक आपको होगी। सो इसीलिए यूनिवर्स ने प्लानिंग की है कुछ कार्मिक्स, कुछ सोलमेट्स आपकी लाइफ में वापस भेजने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको डीएम तो बात नहीं करा तो चलिए हम उससे अफेयर कर लें। आपको अफेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप, एक हीलिंग, एक बैलेंस इन एवरी रिलेशंस बना के रखना है और अपनी उस सैड एनर्जी को रिजुविनेट करना है। रिजुविनेट से मुझे याद आया द थर्ड पॉइंट, टिल 20th September you are getting the opportunity to change your timeline. Timeline क्या है? Do you want to change your timeline? You can automatically reprogram your subconscious belief system. You can automatically reprogram your past life patterns. This life patterns of all time and space, past, present and future. You can automatically rejuvenate and renew your cell, each and every cell. क्योंकि जब आपके पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, डेफिनेटली आपकी सेल रिजुविनेट एंड रीन्यूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यू कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर एवर।
ऑटोमेटिकली जब आपके सेल रिन्यू हो गए, आपकी पास्ट प्रेजेंट की टाइमलाइन, आपके जो बिलीफ सिस्टम एंड पैटर्न चेंज हो गए, तो पर्सपेक्टिव तो चेंज होना ही है, एंड यू विल बी इन द हाई वाइब्रेशन पीस एंड पावर. You can restore and all your new patterns, new belief systems and definitely your new timeline. तो ये तरीका है, बट ये कैसे होगा? ये जो मौका मिल रहा है 20 सितंबर तक का, वो न्यू टाइमलाइन, ये जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ये बिलीफ सिस्टम रीप्रोग्राम करने वाले हो, ऑल टाइप ऑफ पैटर्न प्रोग्राम्स चेंज करने वाले हो, ऑल फॉर ऑल डिफरेंट टाइम एंड स्पेस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मीन्स आपकी पास्ट लाइफ के, आपकी प्रेजेंट लाइफ के, आपके फ्यूचर में होने वाले सारे पैटर्न्स. देखिए, फ्यूचर के पैटर्न की चिंता इसलिए नहीं है बिकॉज अगर अभी आपने रीवायरिंग कर ली अपने ईच एंड एवरी सेल की, ऑल द कॉन्स्ट्रिक्शंस इन योर बॉडी, इन योर सेल्स, तो उनकी रीवायरिंग कर ली. नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम. ठीक है, वेन यू आर ऑपरेटिंग विद द हाई वाइब्रेशन एंड द पावर, डेफिनेटली योर फ्यूचर वही होगा. अब अगर मैं इसको कहूँ कि क्या करना होगा आपको, आप लोग समझ गए होंगे. सबसे पहले यू नीड टू डू DNA, ठीक है, फॉर रीवायरिंग, जो कि आप सब लोग ऑलरेडी कर ही रहे हो, राइट? आप में से more than 4,000 subscribers has been taken DNA from me. They are already doing and they are already changing and feeling and realizing the effects. किस प्रकार से मैंने 12 strand DNA को आपकी रीवायरिंग किया हुआ है, ठीक है, वो तो करना ही है. प्लस उसके साथ साथ क्या करना है, आज वीडियो इस पे है. तो दिस टाइम आपको प्रेयर्स में अपनी अफर्मेशंस भेजनी है. जैसे हम लोग अफर्मेशन, जो भी आपकी लाइफ में जिस जिस एरियाज़ में आपको लगता है कि ये पैटर्न प्रॉब्लम्स हैं, सी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो. आपको जहाँ जहाँ लगता है कि मैं ये सेम पैटर्न प्रॉब्लम को सफ़र कर रही हूँ, आपको उसकी अफर्मेशंस देनी है. जैसे कि आप प्रेयर नहीं करते, भगवान हमारा अच्छे से ये सब अच्छा हो जाए, मैं अच्छे से पास हो जाऊँ, मुझे ये मुझे इतना टारगेट रिसीव हो जाए, इतना टारगेट अचीव हो जाए, किसी मेरी पॉलिसी निकल जाए, मेरा ये हो जाए, लाइक एवरीथिंग whatever you send in the universe is all prayer. तो whatever the pattern problems you are suffering in your life, आप as a prayer हर वक्त यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो. अब आप प्रे करके क्या कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही तो आप रीप्रोग्राम कर रहे हो ना. एवरीथिंग इज गोइंग गुड. ऐसे सबकॉन्शियस माइंड एक दिन में रीप्रोग्राम नहीं होता है. आपको कॉन्स्टेंटली उसको मैसेज देना पड़ता है. और वो मैसेज कैसे जाता है, जब तक आपका अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, ठीक है. सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कोई एक दिन का गेम नहीं है. आपने अगर एक कोई धागा खोल भी लिया, राइट, तो फ्यूचर में अनेकों धागों में आप उलझने वाले हैं अगर आपकी टाइमलाइन ही रीप्रोग्राम्ड, रीवायर्ड नहीं है, रीन्यूड नहीं है. आपका सेल अगर रीन्यूड नहीं है, रीवायर्ड नहीं है, आपकी टाइमलाइन ही पूरी चेंज नहीं है, तो गांठें फिर बन सकती हैं. तो पहले तो हमें गांठें ही खोलनी है. आई होप नाउ आपको अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और वो गांठें कैसे ठीक होती हैं, धीमे धीमे होती हैं. अगर मैंने एक पर्सपेक्टिव रखा कि स्पिरिचुअलिटी धर्म से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 5 साल पहले मैं बिलीव करती थी धर्म पे कि मैं तो इस धर्म की हूँ, मेरा धर्म सबसे बड़ा है और मेरा भगवान सबसे बड़ा है, ठीक है, और मुझे ये पूजा संस्कार करना चाहिए और ये करना सही है और ये करना गलत है,
कुछ मैंने अपने धर्म को लेके ढेर सारे वहम पाल लिए, नहीं रात में घर से बाहर नहीं निकलना, और सुबह सुबह बिना नहाए हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है। अब अगर मेरे अंदर ये पैटर्न, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जड़ हो गया है, तो मैं मर भी रही होंगी तो भी पहले नहाऊंगी, उसके बिना मैं भगवान का नाम नहीं लूँगी, नहीं, पाप हो जाएगा। कहीं मुझे पाप मिल गया तो, कहीं मेरे संग कुछ बुरा हो गया तो, कहीं मेरी फैमिली के संग कुछ गलत हो गया तो, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल बिलीफ सिस्टम्स। फिर मैंने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया, नहीं, भगवान किसी एक धर्म का नहीं है, सब धर्म एक ही जगह जाके टिकते हैं, एक ही चीज़ की बात करते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी। कोई नूर बोलता है, कोई ऑलमाइटी लाइट बोलता है, कोई सोर्स की एनर्जी, सोर्स इनफाइनाइट सोर्स बोलता है, कोई डिवाइन लाइट बोलता है, कोई उसको सूर्य बोलता है, कोई कुछ भी नाम दे देते हैं कि हाँ एक परमात्मा है, एक अनंत शक्ति है, एक कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बिल्कुल सिस्टमेटिकली रन कर रही है। पहले मैंने अपना ये पर्सपेक्टिव चेंज किया, उसके बाद मैंने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि नहीं, मुझे भगवान को याद करने के लिए मैं नहा सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं अगर नहीं नहा पाई तो कोई बात नहीं, मेरा भगवान मेरा पिता है, और पिता के से बात करने के लिए मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है। हम नहाते सिर्फ इसीलिए कि यस, जो नेगेटिविटी की लेयर हमारी बॉडी पे चिपकी होती है वो पानी के थ्रू निकल जाती है और हमारा जो कनेक्शन है वो और क्लियर हो जाता है। बट इसमें कोई वहम पालने की बात नहीं है। बट अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार आ रहा है, तो आप बिना नहाए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल like example of how we can change our perspective। अब अगर मुझे मेरा न्यू पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, डेफिनेटली मेरा सेल में जो हर एक ईच एंड एवरी सेल में जो मैंने एक गांठ बांधी हुई थी वहम की, वो खुल गई, अपने आप खुल गई, मेरे सेल में रिन्यू हो गया। अब मैं ज़िंदगी में इसी सोच के संग आगे बढ़ूंगी। डेफिनेटली मेरा डीएनए चेंज हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, मेरा डीएनए चेंज हो गया, मेरा डीएनए रीवायर हो गया, ठीक है। ये तो छोटी सी एक गांठ के बारे में है। आपकी ज़िंदगी में अनंत गांठें हैं, और जो आपके सबकॉन्शियस में कैसेट की तरह डाल दिया है, ये सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मैं बार बार एक ही इंसान से चीटिंग, मुझे धोखा मिल रहा है, वो जब तक मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, जब तक मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करेगा, मैं लाइफ में सेल्फ लव नहीं कर सकती, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकती, मैं लाइफ में जब तक कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करेगा, मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाऊंगी, जब तक मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करेगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। तो ये आपने अपना खुद की सोच, जिस कॉल्ड द पर्सपेक्टिव, बना के रखा हुआ है और कैसेट को डाल दिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सिंपली बैठो, शांति से खुद को एनालाइज करो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम एक वहम को चेंज करते हैं, आप व्रत करते हो तो क्या करते हो, आज बताती हूँ मैं आप लोगों को। व्रत कोई धर्म की चीज़ नहीं होती है। जब हम व्रत करते हैं तो हम उस भूख को जीतते हैं। एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि हमने खाना नहीं खाया तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हमने खाना नहीं खाया तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमने खाना नहीं खाया तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो आप भूखे रह के अपने उस सबकॉन्शियस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो, और शाम तक आप देखते हो यार पूरी शाम हो गई, मुझे तो प्यास भी नहीं लगी। याद करिए करवा चौथ में कैसे आप लोग भूखे प्यासे रह लेते हो। तो क्या वो कहीं आसमान से पावर आती है? नहीं, वो आप ही की अपनी अंदर की पावर है कि आपने उस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, उसको खुद ही आपने विन किया। इसी प्रकार से डीएम की याद को हम विन करते हैं। अगर उसने बात नहीं कही तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये बेवकूफ़ी है, बकवास है।
ये सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम है, और व्रत की तरह आपको अपना ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, ईच एंड एवरी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। वो कैसे चेंज होगा? सिंपली चेंज योर पर्सपेक्टिव। Free of cost, you can change, reprogram your subconscious mind by simply changing your thought, your habits, your perspectives. ठीक है? 20 सितंबर तक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लिया। आपकी टाइमलाइन विल बी कंप्लीटली चेंज। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डीएनए करना बहुत ज़रूरी है। दैट हेल्प्स यू इन द रीवायरिंग, रीन्यू, रीजुविनेट ऑल योर पैटर्न्स, सबकॉन्शियस पैटर्न्स, योर पास्ट लाइफ पैटर्न्स, योर दिस लाइफ पैटर्न्स। क्योंकि जब आपने एक एक गांठ को रीवायर कर लिया, सारे पैटर्न्स एंड बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज होने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग पूछते हैं मैम डीएनए क्यों करना है, तो आप समझ सकते हैं। देन कॉन्स्टेंटली सेंड द affirmations on the areas where you want to change your patterns। और एक तरफ बैठ के गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर सिट कि मुझे किस एरियाज में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। सिंपली चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हील योर न्यू टाइमलाइन। ठीक है? हील योर न्यू पैटर्न्स एंड मेक योर न्यू हैबिट्स। ठीक है? ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस पर हम आगे फिर बात करेंगे, बट ये 20 सितंबर तक आपको मौका मिल रहा है अपने पैटर्न्स को चेंज करने का, अपनी न्यू टाइमलाइन को क्रिएट करने का। डोंट लूज दिस टाइम। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।